जानवरों की दुनिया के जायंट्स। धरती पर सबसे बड़े जमीनी जानवर हाथी होते हैं। ये सचमुच शानदार जीव हैं। ये हमें अफ्रीका और एशिया में मिलते हैं। ये कोमल जायंट्स अपने इकोसिस्टम में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। हाथी पेड़ पौधे खाकर और जंगलों और घास के मैदानों में सफाई करके प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। ये काम कई दूसरी स्पीशीजों को जीवित रहने में मदद करते हैं। हाथी एक कीस्टोन प्रजाति है। इसका मतलब है कि उनकी मौजूदगी पूरे इकोसिस्टम को स्वस्थ रखती है। हाथी बहुत ही मिलनसार जानवर होते हैं। ये झुंड में रहते हैं जो काफी बड़े हो सकते हैं। इन झुंडों की सामाजिक संरचना जटिल होती है। उनके सामाजिक व्यवहार, खास तौर पर उनके प्रजनन की आदतों को समझना संरक्षण के प्रयासों के लिए जरूरी है। हाथी कैसे प्रजनन करते हैं और अपने बच्चों को कैसे पालते हैं, इसके टाइम से में और ज्यादा जानकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इन अद्भुत जानवरों की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। हम कहा नए जीवन का समय, प्रजनन का सीजन। कुछ जानवरों की तरह हाथियों का कोई खास प्रजनन का मौसम नहीं होता है। इसका मतलब है कि वे साल भर प्रजनन कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कई बार होता है जब प्रजनन की संभावना ज्यादा होती है। यह समय अक्सर टाइमसिश के मौसम से जुड़ा होता है, जब भोजन भरपूर मात्रा में होता है। भोजन की यह प्रचुरता माताओं को अपने बच्चों को पोषण देने का सबसे अच्छा मौका देती है। एक मादा हाथी की गर्भावस्था बहुत लंबी होती है, लगभग 2 साल। यह किसी भी स्तनधारी का सबसे लंबा गर्भकाल होता है। लंबी गर्भावस्था बछड़े को गर्भ में पूरी तरह से विकसित होने का समय देती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि जन्म के समय उसके बचने की संभावना सबसे अच्छी हो। प्यार की भाषा, संकेत और इशारे। हाथी एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए तरह तरह के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पर प्रजनन के मौसम में। वे संदेश भेजने के लिए आवाजों, गंधों और जमीन में कंपन का भी इस्तेमाल करते हैं। जब फीमेलें प्रजनन के लिए तैयार होती हैं, तो वे फेरोमोन्स नामक विशेष गंध छोड़ती हैं। ये फेरोमोन्स इत्र की तरह काम करते हैं, जो इलाके में नर को उनकी उपलब्धता का संकेत देते हैं। नर के पास भी अपनी रुचि दिखाने के अपने अपने तरीके होते हैं। वे ताकत और प्रभुत्व का प्रदर्शन करते हैं। इन प्रदर्शनों में दूसरे नर के साथ नकली लड़ाई या अपने दांतों से पेड़ों को उखाड़ना शामिल हो सकता है। इन क्रियाओं का उद्देश्य फीमेलों को प्रभावित करना और उन्हें दिखाना है कि सबसे मजबूत और स्वस्थ साथी कौन है। मद का इम्तिहान, नर के बीच प्रतिस्पर्धा। नर हाथी मद कही जाने वाली अत्यधिक आक्रामकता और यौन गतिविधि की अवधि का अनुभव करते हैं। मद के दौरान उनके टेस्टोस्टेरोन का स्तर बहुत ज्यादा बेआँच जाता है, जिससे वे ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं और दूसरे नर के साथ टकराव की संभावना बेआँच जाती है। यह अवधि कई हफ्तों या महीनों तक भी रह सकती है। हाथी के प्रजनन में मद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मद में नर के ग्रहणशील फीमेलों के साथ प्रजनन करने की संभावना सबसे अधिक होती है। वे प्रतिद्वंद्वियों से लड़ने और प्रजनन के अधिकार को जीतने के लिए अपने बढ़े हुए आकार और ताकत का इस्तेमाल करते हैं। यह प्रतिस्पर्धा भयंकर हो सकती है और केवल सबसे मजबूत और सबसे दृढ़ निश्चयी नर ही सफल होंगे। मातृसत्तात्मक दुनिया, मादा की सामाजिक संरचना। मादा हाथी मातृसत्तात्मक समाज में रहती है। इसका मतलब है कि सबसे बुजुर्ग और सबसे अनुभवी मादा, जिसे मैट्रियार्क कहा जाता है, झुंड का नेतृत्व करती है। वह समूह का मार्गदर्शन करती है, भोजन, पानी और आराम करने के लिए सुरक्षित स्थान खोजने के टाइम से में फैसला लेती है। युवा मादा हाथी जीवन भर अपने परिवार के समूह के साथ रहती हैं। वे बड़ी फीमेलों से सीखती हैं और छोटे बछड़ों को पालने में मदद करती हैं। यह सामाजिक संरचना बच्चों की परवरिश के लिए एक स्थिर और सहायक वातावरण प्रदान करती है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान और अनुभव के हस्तांतरण को सुनिश्चित करता है। जायंट्स की परवरिश, बच्चों की परवरिश और पारिवारिक बंधन।
हाथी के बच्चे जीवन के पहले कुछ वर्षों तक पूरी तरह से अपनी माताओं पर निर्भर रहते हैं। माताएं अपने बच्चों को पौष्टिक दूध पिलाती हैं, जो उन्हें तेजी से बढ़ने में मदद करता है। वे शिकारियों से उनकी रक्षा भी करती हैं और उन्हें हाथियों की दुनिया के तरीके सिखाती हैं। एक मां और उसके बच्चे के बीच का बंधन अविश्वसनीय रूप से मजबूत होता है। वे कोमल स्पर्शों, गड़गड़ाहट और नरम चहचहाहट के माध्यम से लगातार संवाद करते हैं। झुंड की अन्य फीमेलें, खास तौर पर मैट्रियार्क, भी बच्चों की परवरिश में भूमिका निभाती हैं। वे मौसी की तरह काम करती हैं और बछड़ों की देखभाल करने में मदद करती हैं, उन्हें अतिरिक्त सहायता और सुरक्षा प्रदान करती हैं। एक नाजुक संतुलन के लिए खतरा। आवाज का नुकसान और अवैध शिकार। अपने आकार और ताकत के बावजूद हाथियों को कई खतरों का सामना करना पड़ता है, मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों से। वनों की कटाई और मानव बस्तियों के विस्तार के कारण आवाज का नुकसान एक बड़ी चिंता का विषय है। जैसे जैसे इंसान उनके इलाके में घुसपैठ करते हैं, हाथियों को भोजन और पानी तक पहुंच नहीं मिल पाती है, जिसकी उन्हें जीवित रहने के लिए जरूरत होती है। हाथी दांत के लिए अवैध शिकार एक और गंभीर खतरा है। हाथियों को उनके दांतों के लिए मार दिया जाता है, जो दुनिया के कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा मूल्यवान होते हैं। इस अवैध व्यापार के हाथियों की आबादी पर विनाशकारी परिणाम होते हैं। झुंडों का सफाया हो जाता है और उनकी सामाजिक संरचनाएं बाधित हो जाती हैं। समझ के जरिए संरक्षण प्रजनन कार्यक्रमों का महत्व। हाथियों की रक्षा के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। संरक्षण के प्रयासों को आवाज के नुकसान और अवैध शिकार के खतरों का समाधान करना चाहिए। हाथी के प्रजनन को समझना इन प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है। उनके प्रजनन जीव विज्ञान और व्यवहार के टाइम से में अधिक जानने से हम उनके संरक्षण के लिए प्रभावी रणनीतियां विकसित कर सकते हैं। चिड़ियाघरों और वन्य जीव अभयारण्यों में प्रजनन कार्यक्रम लुप्तप्राय हाथी स्पीशीजों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बंदी आबादी को बढ़ाना और आनुवंशिक रूप से विविध व्यक्तियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करना है। वे अनुसंधान और शिक्षा के लिए मूल्यवान अवसर भी प्रदान करते हैं। जंगली में हाथियों की दुर्दशा के टाइम से में जागरूकता बढ़ाते हैं। जायंट्स का भविष्य, हाथियों के लिए उम्मीद। हाथियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, लेकिन उम्मीद है। साथ मिलकर काम करके हम इन शानदार जीवों की रक्षा कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों तक उनके अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकते हैं। अवैध शिकार विरोधी गश्त बढ़ाना, आवास बहाली परियोजनाएं और समुदाय आधारित संरक्षण पहल से फर्क पड़ रहा है। शिक्षा और जागरूकता अभियान भी आवश्यक हैं। लोगों को हाथियों के महत्व और उनके सामने आने वाले खतरों के टाइम से में शिक्षित करके हम उन्हें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति संरक्षण संगठनों का समर्थन करके अपने स्वयं के पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करके और हाथियों और उनके आवासों की रक्षा करने वाली नीतियों की वकालत करके फर्क ला सकता है। कार्रवाई का आह्वान हमारे ग्रह के कोमल जायंट्स की रक्षा करना। हाथी सिर्फ जानवर नहीं है, वे हमारी तरह ही जटिल भावनाओं, बुद्धिमत्ता और सामाजिक बंधनों के साथ संवेदनशील प्राणी हैं। वे अपने पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके नुकसान के प्रकृति के नाजुक संतुलन के लिए दूरगामी परिणाम होंगे। इन कोमल दिग्गजों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना हमारा नैतिक दायित्व है कि वे आने वाली पीढ़ियों तक स्वतंत्र रूप से विचरण करते रहें। आइए हम हाथी संरक्षण का समर्थन करने, उनकी दुर्दशा के टाइम से में जागरूकता बढ़ाने और एक ऐसा भविष्य बनाने के लिए हाथ मिलाएं जहां हाथी और इंसान दोनों एक स्वस्थ ग्रह पर एक साथ फल फूल सकें।